नमस्कार दोस्तों, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड थ्योरी मॉडल पेपर नीमी का जो डीजीटी ने जारी किया था उसी को मैं पीपीटी में कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था और यह क्वेश्चन आपको डीजीटी के नीमी पोर्टल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि क्लास ए आग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है। तो ऑप्शन है आपका ज्वलनशील तरल, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ज्वलनशील गैस या विद्युत उपकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी, कागज और कपड़ा। अगला प्रश्न है कि वर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक क्या होता है। ऑप्शन है 1 डिग्री, 5 मिनट, 0.2 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है कि हेक्सा ब्लेड की मानक लंबाई क्या होती है। ऑप्शन है आपका 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर, 150 से 200 मिलीमीटर, 200 से 300 मिलीमीटर या 350 से 400 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 250 से 300 मिलीमीटर। अगला है कि लकड़ी और चमड़े के लिए किस प्रकार की रेती यानी फाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल या कवर्ड कट फाइल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रास्प कट फाइल। अगला है कि माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए फ्लैट कोल्ड छेनी का बिंदु कोण क्या होता है। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री या 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए सा ब्लेड में एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। ठीक है, ऑप्शन लंबाई, पिच, चौड़ाई या मोटाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिच। अगला है कि कौन सा अंकर मीडिया बहुत स्पष्ट लाइन देता है लेकिन सूखने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर, प्रूसियन ब्लू या व्हाइट वाश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रूसियन ब्लू। अगला है कि राइट वर्ड वेल्डिंग में आयोजित ब्लो पाइप का कोण क्या है। ऑप्शन है 40 से 50 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 20 से 30 डिग्री या 10 से 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 40 से 50 डिग्री। अगला है कि पाइपों को पकड़ने के लिए आमतौर पर कौन सा वाइस प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हैंड वाइस, पाइप वाइस, इंजीनियर वाइस या पिन वाइस। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पाइप वाइस। अगला है कि बेलनाकार कार्यखंड पर बाहरी थ्रेड काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टैप और रिंच, पाइप रिंच, स्नेपर या डाइड और स्टॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डाई और स्टॉक। अगला प्रश्न है कि पाइप लाइनों में किन फिटिंग का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आसानी से अलग और मरम्मत किया जा सकता है। ऑप्शन है एल्बो, यूनियन, रिड्यूसर या कैप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनियन। अगला प्रश्न है कि धातुओं, ट्यूबों और पाइपों के गोल वर्ग को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है पाइप वाइस, बेंच वाइस, पिन वाइस या हैंड वाइस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाइप वाइस। अगला है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है चौकोरपन की जांच के लिए, समतलता की जांच के लिए, 90 डिग्री पर लाइन या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौकोरपन की जांच के लिए। अगला प्रश्न है कि वे धातुएं जिनमें मुख्य सामग्री के रूप में लोहा होता है कहलाता है आपका लौह धातुएं, अधातु या मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौह धातु। अगला कि कांस्य का गलनांक क्या है। ऑप्शन है 1083, 1005, 983 या 660। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1005 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि बड़े व्यास के लिए पाइप काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पाइप कटर, हेक्सा ब्लेड, छेनी या रेती का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाइप कटर।
अगला प्रश्न है कि रेती का कौन सा भाग कठोर नहीं होता है? ऑप्शन है टैग, हिल, फेस या पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, टैंग। अगला है कि सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला है कि कीवे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, हाफ राउंड छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस कट छेनी। अगला प्रश्न है कि टैप और डाई बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड या पीतल का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाई स्पीड स्टील। अगला है कि मीट्रिक थ्रेड का सम्मिलित कोण क्या है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला है कि रीमर का प्रयोग क्या है? ऑप्शन है छेद करने के लिए या छेद को सख्त और बड़ा करने के लिए, बाहरी थ्रेड काटने के लिए या आंतरिक थ्रेड्स काटने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, छेद को खत्म और बड़ा करने के लिए। अगला है कि आंतरिक थ्रेड की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका थ्रेड रिंग गेज का, थ्रेड प्लग गेज, पीच गेज या फिलर गेज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। अगला है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे को सोल्डर करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका जिंक क्लोराइड, रेजिन, हाइड्रोक्लोरिक या आपका सल अल्युमिनियम एसिड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है कि मानक सोल्डर टीन लेड मिश्र धातु का गलनांक क्या? ऑप्शन है 183 डिग्री सेंटीग्रेड, 232 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और इसके बाद के 25 के आपका 2 सेट और कराऊंगा, टोटल 3 सेट आपका मॉडल पेपर का चलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर ITI जॉब्स और ITI क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।